ऑपरेशन सिंदूर पर इंडियन एयरफोर्स चीफ ने बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाकिस्तानी जेट तबाह किए गए, 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट तबाह किए गए। इसके साथ साथ एक जासूसी विमान अवाक्स को भी तबाह किया गया। पाक को नुकसान पर एयर चीफ ने पहला आधिकारिक बयान दिया है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से पाकिस्तान का कोई भी लड़ाकू विमान हमारी सीमा तक नहीं आ पाया। हमने पाकिस्तान के कई एयरफोर्स स्टेशंस को निशाना बनाया। सैटेलाइट तस्वीरों के आने के बाद नुकसान का आकलन किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने आतंकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और अब एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि कुल 6 विमान पाकिस्तानी वायुसेना के PAF के 6 विमान मार गिराए गए, जिसमें 5 फाइटर जेट्स थे जबकि एक अवाक्स विमान था जिसे भारतीय रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। The SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. शक नहीं है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को जी राजीव आ रहा हूं आपके पास। जी देवनाथ जी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को हमने एक प्री प्लान्ड और सुनियोजित तरीके से भ्रमित किया। जब हमारे इंटरसेप्टर्स वहां जाते थे तो हमारी एयरफोर्स में किया ये जाता है कि अगर एक अटैकिंग एयरक्राफ्ट उसके साथ शैडो एयरक्राफ्ट भी फॉलो करते हैं तो दुश्मन को लगेगा कि 4 जा जाते हैं, जबकि जो शैडो विमान है वो इंटरनेशनल बाउंड्री की तरफ जब होते हैं तो 100 किलोमीटर। इसी तरह से जब भी हम हमारी स्ट्राइक पैकेज को यानी हमारे विमानों को दुश्मन पर हमला करने भेजते हैं तो साथ जी। अच्छा सिवाज, ये आपने बहुत अच्छा समझाया देवनाथ जी, आपके पास वापस लौटूंगा। सिवाज साहब, एक बात यहां पर यह भी सामने आ जाती है कि पाकिस्तान की तरफ से ये प्रोपेगेंडा करने की बहुत कोशिश हुई कि हमने भारत के इतने विमान गिरा दिए हैं और इतना नुकसान वहां पर पहुंचा दिया है, लेकिन एक बार भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि अपना कितना नुकसान उनका हो गया है। ये छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि अपना नुकसान के बारे में किसी को पता ना चले। आपके 6 विमान यहां पर गिर जा रहे हैं, आपका डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हो जा रहा है, आप कहीं से भी किसी भी हमले को रोक नहीं पा रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा यहां पर साफ हो गया है पाकिस्तान का। देखो, पाकिस्तान को एक ही चीज आती है, झूठ बोलना, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा करना। और ये अनफॉर्चुनेट है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न प्रेस है वो भी उनके साथ लगी थी, जबकि उनके पास ना कोई पुख्ता प्रूफ था ना वो सच्चाई थी। अगर वो ड्रोन को किसी तरीके से जो भेजे गए हैं उनके ऊपर हमला करते हैं तो वो एयरक्राफ्ट का दिखा रहे थे, और भारत ने जो असली उनका हमला करके जो नुकसान किया हमने उसको एविडेंस दिखाया, हमने उनकी सैटेलाइट इमेजरी दिखाई। और अब जैसे एयर चीफ मार्शल साहब ने बताया, AP सिंह साहब ने, कि किस प्रकार से उसके 6 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, 5 एयरक्राफ्ट दो अलग थे, एक एवैक्स था। एवैक्स तो हमने जमीन पे गिरा दिया। साहब एक और अपडेट यहां पर दे देते हैं, माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं बीच में, आपके पास वापस में आऊंगा। यहां पर एक और अपडेट इसमें यह भी है कि एयर चीफ ने यहां पर 2 टूक कहा है कि सफलता की वजह राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। हमें बिल्कुल साफ निर्देश मिले थे कि एयर चीफ ने यह कहा कि बिल्कुल साफ निर्देश थे किस तरह का जवाब देना है, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। और ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी ये इसके पीछे थी, जो सफलता इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में हमें मिली है पाकिस्तान के खिलाफ। और साफ निर्देश थे कि यहां पर किस तरह का पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, ऊपर से कोई भी पाबंदी किसी भी तरह की यहां पर नहीं थी। राजीव, खुला हाथ था यहां पर हमारी सेना के पास कि बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना है पाकिस्तान को। बिल्कुल, हम लोगों ने NDTV इंडिया ने इस बात को रिपोर्ट भी की थी। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक हुई थी जिसमें CDS मौजूद थे, तीनों चीफ मौजूद थे और सरकार के आला अधिकारी मौजूद थे। वहां पर प्रधानमंत्री के हवाले से बात निकल के आई थी कि सेनाओं को आपको खुली छूट दी जाती है, आप अपने हिसाब से जगह तय कीजिए,
टाइम तय कीजिए और किस तरह के वेपन सिस्टम इस्तेमाल करना है आप एक खुद तय कीजिए। सेना ने खुद अपने टारगेट तय किए। सेना के सामने करीब करीब शुरुआत में 21 जगह थे कि जिनको हिट करना था, लेकिन 21 में से केवल 9 टारगेट हिट किए गए थे जो आतंकी ठिकाने थे। और ये आतंकी ठिकाने केवल पीओके में नहीं थे बल्कि पाकिस्तान में भी थे। जैश लश्कर के हेडक्वार्टर, हिजबुल के हेडक्वार्टर को तबाह करना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन है उसके पीछे पाकिस्तानी सेना खड़ी है। तो सेना ने न केवल तबाह किया बल्कि बर्बाद किया और पाकिस्तान को एक कह सकते हैं एक सख्त संदेश दिया कि आप अगर आतंकी के संगठन के साथ खड़े रहिएगा तो आपका भी यही हर्ष होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को जरूर मिल गया होगा इस तनाव के बाद। क्या क्या वहां पर नुकसान हुए थे ये भी जरा आपको बता दें। जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो तो यहां पर नुकसान पहुंचाए, जो हवाई ठिकाने थे उनके सैन्य ठिकाने वो कहां कहां तक भारत पहुंचा था। रफीकी एयरबेस था, मुरीद एयरबेस था, चकलाला एयरबेस, रहीम यार खान सुक्कूर एयरबेस, पसूर रडार साइट भी इसमें शामिल थी, चुनिया सैन्य ठिकाना था, सियालकोट एविएशन था। और ये पाकिस्तान के अलग अलग कोनों पर था। ये नहीं कि एक तरफ सिर्फ हम एक जो हमसे जुड़ी हुई सीमा के पास की जगह हैं वहां पर उनको नुकसान हुआ हो, ये पाकिस्तान के हर कोने में हमारी पहुंच थी। सिवाज साहब, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश था कि अगर हम निशाना बनाएं तो हमारी जद में पाकिस्तान का एक एक हिस्सा है, आप कहीं छुप नहीं पाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि भारत ने हर कोने में पाकिस्तान के ऊपर हमला करके, सटीक हमला करके नुकसान किया। तो ये हमने एक प्रकार दिखा दिया कि भारत की क्षमता और ताकत क्या है। देखो ये सच्चाई, अभी की बार पीओके नहीं पूरे पाकिस्तान को कवर किया। और हमने जब उनकी फ्रंट लाइन एयरफील्ड को बर्बाद किया वो पूरे के पूरे पाकिस्तान में। स्कार्दू जो है नॉर्थ में, जकोबाबाद वो साउथ में, आपका रहीम यार खान सरगोदा, इसके बाद नूर खान, आपका बोलारी के अंदर एवैक्स का करना। और जिस प्रकार से आपने सरफेस टू एयर मिसाइल फेंकी। देखो हम बात कर रहे थे S-400 की। एक S-400 वर्ल्ड का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम माना गया है, क्योंकि इसके अंदर जो रेंज है 600 किलोमीटर पे ही वो डिडक्ट कर लेता है। और जब टारगेट 400 किलोमीटर पे आता है तो उसके पास क्षमता है उसको बर्बाद करने की। 400 किलोमीटर से 0 मिलीमीटर तक वो बर्बाद कर सकता है। तो ये सच्चाई है कि ये गेम चेंजर था, ये फोर्स मल्टीप्लायर था। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझनी चाहिए, ये एक प्रकार दर्शाता था जो भारत ने खुद हथियार बनाए। इंडिजिनस जैसे आकाश तीर है, बरमोस मिसाइल अभी इंडोनेशिया ले रहा है, फिलिपीन ले चुका है, वियतनाम मांग रहा है, मलेशिया मांग रहा है। इसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि बरमोस जो एक सटीक था, उसने जो हथियार से फायर हुआ बरमोस मिसाइल, जब वो जाके हिट किया पाकिस्तान में, बिल्कुल इतना सटीक हमला किया, बहुत नुकसान पाकिस्तान को। देखो हमने 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कर दी। एक तो हमने पाकिस्तान को असली उसकी सिचुएशन दिखा दी, 4 दिन में उसको घुटने पे ला दिया। दूसरा, हमने न्यू नॉर्मल कर दिया अभी कि एनी टेररिस्ट एक्शन विल बी कंसीडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तीसरा, हमने उसको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया। पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा था, चीन, तुर्की और अजरबैजान के अलावा। उसके बाद जो चौथा है, जो हमने इकोनॉमिक मार मारी है कि जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी को हमने हेल्ड इन अबेस किया है, वो मुझे लगता है काबिल तारीफ है। पाकिस्तान जो गर्मियों में पानी के लिए तरस रहा था और अब बारिश के अंदर वहां पर फ्लड आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हम हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर नहीं करते क्योंकि हमारी इंडस वाटर ट्रीटी नहीं है। तो यह सच्चाई है, पाकिस्तान ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। जैसे आप कह रहे थे पाकिस्तान जोरों से कर रहा था, उसने भारत का यह नुकसान किया। देखो चोर की दाढ़ी में तिनका, हमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आज जो एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने बताया, उसमें कोई शक और सवाल नहीं रहता, क्योंकि हम जो भी चीज बोलते हैं उसको हम प्रूफ के साथ बताते हैं। पूरा वर्ल्ड आज देख रहा है इसको कि भाई जिस प्रकार से भारत ने 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को जो नुकसान दिया, वो ऐसा लगता नहीं कि कोई और जो डिफेंस फोर्सेस दे सकते हैं। बिल्कुल, और क्या नुकसान यहां पर दिया है एक बार फिर से सर बता देते हैं। यहां पर एयर चीफ ने क्या और जानकारी यहां पर दी है। S-400 कैसे गेम चेंजर यहां पर साबित हुआ है और कैसे 6 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के गिराए गए हैं, एक बार फिर से आप देखिए। The SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about.
300 किलोमीटर तक निशाना बनाया, जो कि आज तक का लार्जेस्ट रिकॉर्ड है सरफेस टू एयर किल में। तो पाकिस्तान के लिए स्पष्ट हो गया यहां पर कि अगर आप ऐसी हरकतें दोबारा करेंगे तो किस तरह का नतीजा उसका होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर, महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाकिस्तानी जेट तबाह किए गए, जिसमें से 5 फाइटर जेट्स थे, एक अवाक्स था। ये एपी सिंह ने कहा है, भारतीय वायुसेना के चीफ। और ये पहली बार इस तरह का आधिकारिक बयान एपी सिंह ने दिया है और ये भारतीयों को गर्व करने का एक पल, जिसमें पाकिस्तान जितना मर्जी झूठ कहे लेकिन भारतीय वायुसेना का दम दिखा है। और अब पहली बार आधिकारिक बयान में एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने इस बात का खुलासा किया है।